अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम तलबा व तलबात, आज के लेक्चर के अंदर हम अपने कोर्स आउटलाइन के बाब नंबर 2, जिसमें सूरतुल मोमिनून की 11 आयात, पारा नंबर 18, सूरतुल मोमिनून की 11 आयात का तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी तिलावत करते हैं। आप इसकी तिलावत ज़रा गौर से सुने, उसके साथ साथ फिर उसका तर्जुमा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बेटा, आप इसका तर्जुमा समाअत फरमाएँ। क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द का मीनिंग होता है यकीनन। अफ़लह कामयाब हो जाना, फलाह पा लेना। अल मोमिनून मोमिन, यकीनन मोमिनों ने फलाह पा ली, मोमिनों ने कामयाबी हासिल कर ली। और जब फ़िल माज़ी के शुरू में कद लग जाए तो वो मुज़ारे के करीब, हाल के करीब माना कर देता है कि यकीनन मोमिन फलाह पाने वाले हैं। कौन से मोमिन? अगली आयात में उनकी तफसील आ गई है कि ऐसी सिफ़ात के हामिल मोमिन मुसलमान वो फलाह पाने वाले हैं, वो हकीकी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू खुज़ू इख्तियार करते हैं। सलात का लफ्ज़ आप बेशुमार दफ़ा पढ़ चुके हैं। नमाज, फ़ी सलातिहिम, जो अपनी नमाज़ों में ख़ाशिऊन, खुशू खुज़ू इख्तियार करते हैं, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते हैं। खुशू का जो लफ्ज़ी मीनिंग है कि अपने दिल को अल्लाह तबारक व तआला से डराते हैं। उनका दिल जब अल्लाह के सामने पेश होता है
डर कर, और फिर जब दिल खौफ करता है नमाज की हालत में, तो उसके साथ फिर जिस्म भी साकिन हो जाता है कि जिस्म किससे भी इंसान कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे नमाज में दखल अंदाजी हो, नमाज जिससे ख़राब हो। तो ये मीनिंग है खुशू खुजू इख्तियार करना, आजिज़ी इंकिसारी के साथ पूरी तवज्जो के साथ नमाज अदा करते हैं वो लोग। ये नहीं कि नमाज में मस्जिद में जाकर नमाज की हालत में अल्लाह के सामने खड़े तो हूँ, लेकिन उनका दिल किसी और जगह पहुँचा हुआ है, उनका दिल घर की सैर कर रहा है या किसी पार्क में या किसी क्रिकेट के ग्राउंड में या किसी भी ग्राउंड में, या दिल कहीं और पहुंचा हुआ है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कामयाबी हासिल करने वाले मोमिन वही हैं जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, पूरी यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ, दिल की हाज़िरी के साथ वो नमाज अदा करते हैं। और आगे तीसरी आयत में वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो मोमिन लगव कामों से मुंह मोड़ते हैं, एराज़ करते हैं। अब लगव हर वो चीज़ जिसका इंसान को कोई फ़ायदा ना हो, जिससे इंसान के नेक अमाल में इजाफा ना हो, वो लगव है। और सूरह फुरकान के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की जहाँ सिफ़ात बयान फरमाते हैं, वहाँ फरमाते हैं वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब कभी लगव बातों के पास, लगव कामों से उनका गुज़रना होता है तो बड़ी आराम से बेतवज्जी के साथ वो लगवियात से गुज़र जाते हैं। वो लगवियात से अपने आप को बचाते हैं, फजूल चीज़ों से, फजूल कामों से उनमें खुद नहीं पड़ते। अगली आयत में वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का लफ्ज़ी मतलब तहारत हासिल करना, पाकीज़गी हासिल करना, और वो ऐसे काम अपने हर अमल करने में वो पाकीज़गी हासिल करते हैं। लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ऐसा अमल करते हैं जिसके करने से उनको पाकीज़गी हासिल हो। और आपको मालूम है कि कुरान मजीद में बेशुमार जगह पर जहाँ भी नमाज का जिक्र है वहाँ ज़कात का भी जिक्र आया है। तो एक ऐसा मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो ज़कात अदा करते हैं। एक है माली ज़कात, वो पीछे आप पढ़ चुके हैं, उसका निसाब, उसकी शराइत। और आगे आयत नंबर 5 के अंदर वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो मोमिन जिनका जिक्र हो रहा है, जिनकी ये सिफ़ात बयान की जा रही हैं, वो अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपने उन बीवियों के, यानी जिनके साथ उनका निकाह हो गया, सिवाय उनके, औ मा मलकत अयमानुहुम, या जिनके मालिक ही हुए उनके दाएं हाथ यानी उनके लोनिए, फ़इन्नहुम गैर मालूमिन, बेशक वो उनके बारे में मलामत होने वाले नहीं हैं। जी अगली आयत में फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका, और जिसने तलाश किया इसके अलावा कोई रास्ता, कोई चीज़, फ़उलाइका हुमुल आदुन, बस यही लोग हैं
हद से बढ़ने वाले। यानी इन 3 आयात में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लोंडियों के। और अगर किसी ने अपनी बीवी और लोंडी के अलावा कोई रास्ता इख्तियार किया तो वो लोग बड़े जालिम हैं, वो हद से पढ़ने वाले हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जिसका मफ़हूम आप सुन लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान, जो ही बंदा मोमिन मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दे, ज़मानत दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि ये दो चीज़ें हैं, ये कभी गलत इस्तेमाल नहीं होंगी, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं होंगी। उनमें से सबसे पहले एक आपने फरमाया, एक वो चीज़ जो 2 जबड़ों के दरमियान में है, 2 जबड़ों के दरमियान में यानी ज़ुबान, कि जब इंसान ज़बान से झूठ ना बोले, किसी गिबत ना करे, फजूल बातें ना करे, ज़बान की हिफाजत करे। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ 2 रानों के दरमियान में है यानी शर्मगाह, वो भी नाजायज़ और गलत इस्तेमाल ना हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए जन्नत की ज़मानत दी है। अज़ीज़ बेटा, शैतान तो यही चाहता है कि इंसान नाफरमानी करता रहे अपने खालिक की और अपने मालिक की, लेकिन इंसान को चाहिए अगर उसने हकीकी कामयाबी हासिल करनी है तो अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अमल करे, अल्लाह की बताई हुई हदूद को अबूर ना करे, करास ना करे, अपनी ज़ुबान की भी और अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करे। अगली आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह तबारक फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो मोमिन कामयाब होने वाले अपनी अमानतों का और अपने अहद व पैमान का पासदारी करते हैं, ख्याल करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस, ला ईमान लिमन ला अहद लहू वला दीन लिमन ला अमानत लहू, कि जो आदमी इमानत का ख्याल नहीं करता उसका कोई ईमान नहीं, और जो आदमी अपने अहद व पैमान का पासदारी नहीं करता, उसको पूरा नहीं करता, उसका कोई दीन नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की निशानियाँ बताई, एक हदीस में 3 है और एक हदीस में 4 है, कि जिस शख्स के अंदर ये 3 चीज़ें हों वो मुनाफिक है। तो उसमें फरमाया, वइज़ा वादा अखलफ़ा, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करता है, वइज़ा तुमिना अमाना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करता है, तो वइज़ा हदसा काज़बा, और जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। तो इसलिए इस आयत के अंदर, आयत नंबर 8 के अंदर अमानत का भी हुक्म दिया गया और अहद व पैमान की पासदारी का भी हुक्म दिया गया। और आगे आयत नंबर 9 में वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, आयत नंबर 2 के अंदर भी नमाज़ों के अंदर खुशू खुजू, और आयत नंबर 9 के अंदर भी कुछ सिफ़ात बयान करने के बाद कि वो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत करने का मतलब क्या है कि नमाज़ों को पाबंदी के साथ टाइम के ऊपर पढ़ते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। तो वो नमाज की हिफाजत करते हैं मोमिन, कि अल्लाह तबारक व तआला की जो बंदगी है
उसमें कोताही नहीं करते, सुस्ती नहीं करते। और आगे आयत नंबर 10 और 11 के अंदर जो बताया गया कि जिन मोमिनों के अंदर ये सिफ़ात बयान की गई, जो सिफ़ात बयान की गई हैं, जिनके अंदर ये सिफ़ात होंगी, उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, ये जन्नत फिरदौस के वारिस हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे। और फिरदौस अक्सर ज़ुबान के अंदर ये मीनिंग पाया जाता है कि जो जन्नत का आला मुकाम है, बेहतरीन मुकाम, उसके लिए बोला जाता है फिरदौस। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका कि जब भी तुम सवाल करो तो अल्लाह तबारक व तआला से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने यहाँ जो आला मुकाम है जन्नत में, फिरदौस वो बगात जिसमें बेहतरीन किस्म के फल भी और खुसूसन अंगूर के और खुशबूदार पौधे भी होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मोमिन जिनके अंदर ये सिफ़ात बयान की शामिल होंगी, जो बयान की गई हैं, वो उस फिरदौस के मालिक होंगे, वो वारिस होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने यहाँ जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए और हमें भी फिरदौस का वारिस बनाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।